पुराने माशूखाना ताल्लुकात के एक मामले में चले आ रहे तनाज़े के सबब दो नौजवानों ने 17 जुलाई की रात 10 बजे के करीब चौपाला पानी टाकी के मुकाम पर किरण माने नामी एक नौजवान का कत्ल कर दिया है। किरण माने की बीवी प्रतिभा किरण की जानिब से दी गई शिकायत में यह कहा गया है कि 17 जुलाई को सुबह किरण माने ये शख्स घर से काम पर रवाना हुआ। दोपहर 2 बजे किरण माने ने अपनी बीवी को फोन करके अविनाश नांदे के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद रात 8 बजे उसकी बीवी ने अविनाश नांदे को फोन करके किरण माने कहाँ है ये जानने की कोशिश की। इसने कहा कि हम साथ हैं और चौपाले की पानी टाकी के पास है और थोड़ी देर बाद घर वापस आ रहे हैं। इसके बाद 9 बजे के करीब किरण माने की बीवी ने उसको कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अविनाश नांदे को कॉल किया तो इसका फोन भी बंद आ रहा था। इसके बाद वो डर गए और उसने किरण माने को ढूंढने के लिए अपने छोटे भाई को लेकर चौपाला पानी की टाकी के पास पहुंची। उस वक्त पानी की टाकी के नीचे बने टीन शेड से शिवाजी माने और अविनाश नांदे ये दोनों हाथ में खंजर लेकर गेट के बाहर जाते हुए नजर आए। किरण माने की बीवी ने जब टीन शेड में जाकर देखा तो किरण माने खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके पेट पर, छाती पर और पीठ पर खंजर से कई वार किए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से वो बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। इसके बाद इसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए किरण माने को अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने देखकर उसके फौत होने की तस्दीक की। किरण माने की बीवी का कहना है कि इसके शौहर का माजी में शिवा माने और उनके रिश्तेदार की एक लड़की के साथ माशूखाना ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से कई बार झगड़े हुए थे। शिवाजी माने और अविनाश नांदे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी गई थी। 2 साल पुराने माशूखाना ताल्लुकात से बरहम होकर शिवा माने और अविनाश नांदे ने किरण माने का कत्ल कर दिया। इस मामले में इतवारा पुलिस स्टेशन में मुल्जिमिन के खिलाफ दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस मुल्जिमिन की तलाश में लगी हुई है और उनकी तलाशी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। कल रात में 9 बजे के आसपास चौपाला परिसर में पानी की टंकी के पास में किरण माने बोल के एक रिकॉर्ड के ऊपर का क्रिमिनल है, उसको दूसरा एक रिकॉर्ड पे हुआ क्रिमिनल है, उसके रिश्तेदार है। उसने उसके रिश्तेदार के साथ में उसके प्रेम संबंध की वजह से उन दोनों में बार बार झगड़ा होता था और उसी झगड़े के कारण उसने उसको स्टैबिंग किया है और उसके साथ में और एक शख्स है। ऐसे 2 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ में पिछले 3 सालों में कोचिंग लेने वाले तलबा के शानदार नताइज पर एक नजर डालते हैं। इन 3 सालों में मेडिकल में जिन तलबा का सिलेक्शन हुआ है उनकी तादाद कुल मिलाकर 164 है। इनमें MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS के तलबा के नाम शामिल है। इसी तरह इंजीनियरिंग व दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद भी काबिले लिहाज पाई जाती है। इसके अलावा फाउंडेशन स्टडीज के लिए भी 8th, 9th और 10th के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिससे तलबा को नीट और JEE की इब्तिदा से ही तैयारी में मदद मिल रही है। बेहतरीन कैंपस और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा को किया जा रहा है तैयार। अगर आप भी अपने बच्चे को शाहीन एकेडमी नांदेड़ में दाखिल करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। नशिस्तें महदूद है। नए बैच के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तयाब है। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नज़द बाईपास, नांदेड़।